Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 8 of chemistry from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Our today topic is about mole to particle calculation. बेटे हम केमिकल कैलकुलेशंस को पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने एक केमिकल कैलकुलेशन पढ़ ली थी, ठीक है, जो कि मोल टू मैस थी। आज हम मोल टू पार्टिकल कैलकुलेशन पढ़ने लगे हैं। तो बेटे मोल टू पार्टिकल कैलकुलेशन में बेसिकली क्या होता है, इस तरह की कैलकुलेशन में ये होता है कि हमारे पास मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सब्सटेंस से गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल, ठीक है। हमारे पास क्या प्रोवाइड होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रोवाइड होते हैं। हम नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सब्सटेंस से नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो पार्टिकल्स बेसिकली किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी फार्मूला यूनिट के हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटे आपकी बुक के लिहाज से जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको बता दूँ। इन दिस कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल, यानी कि हम इस तरह की कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सब्सटेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल, ठीक है। मोल टू पार्टिकल है ना, तो इस तरह से आएगा। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम नंबर ऑफ़ पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। और वो पार्टिकल कौन से होंगे, आपको पता है 3 तरह के हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट के। अब हमारे पास अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एक कम्पैक्ट फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स का, वो क्या है, ठीक है। बट नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हमारे पास ये है, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर। बेटे एवोगैड्रो नंबर के अंदर बेसिकली 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है अमाउंट, ये बेसिकली पार्टिकल्स को शो करती है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। इससे हम नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में एवोगैड्रो नंबर की जगह उसकी कम्पैक्ट वैल्यू जो है वो हम पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल ओवर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। अब हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें, ठीक है, सिंपली इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर रहे हैं, यानी कि हम इस इक्वेशन से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इस कैलकुलेशन से दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने पहले नंबर ऑफ़ मोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास सिंपल फार्मूला जो था उससे, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो अब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला जो इक्वेशन है उसको कैसे हासिल करेंगे, रीअरेंज करने से हमारी प्रीवियस इक्वेशन को। अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ, यानी कि मैंने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को साइड पे कर लिया। अब ये दोनों चीज़ें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसके लिहाज से बेसिकली बुक में 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। मैं आपको 1.6 एग्जांपल अभी करवाती हूँ। 1.7 वाली एग्जांपल जो है वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए होमवर्क पे है, तो हम देख लेते हैं 1.6 वाले एग्जांपल को, उसमें क्या है। सो बेटे एग्जांपल 1.6 है, ठीक है। इसमें हमें उन्होंने एक सम दिया है, हमें सॉल्व करना है। इसमें हमने कैलकुलेशंस करनी है, 3 चीज़ों की कैलकुलेशंस हैं, मैंने उनको मेंशन कर दिया 1, 2 और 3 करके। कहता है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। हमारे पास गिवन वैल्यू जो है 6 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। हमने क्या करना है, इस वाटर से हमने नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करना है। सो हम पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ वाटर, ठीक है। इसको मैंने ए मेंशन किया है। तो हमारे पास नाउन मास ऑफ वाटर है 6 ग्राम, ठीक है। वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो बेटे हमें पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर क्या है। मोलर मास हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है वाटर का, 18 होता है, ठीक है। तो हमने मोलर मास लिखा है वाटर का जो कि है 18 ग्राम, ठीक है। बाय पुटिंग फार्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो बेटे हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस है जो कि 6 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमारा वाटर था, उसका मोलर मास था 18। हम 6/18 लिखेंगे, ठीक है। 6 को हमने डिवाइड किया 18 के ऊपर, हमारे पास 0.33 मोल आंसर आ रहा है, यानी कि
नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 0.33 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए और नंबर ऑफ़ मोल्स का आंसर हमारे पास 0.33 आ गया। हमारा ए वाला सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम बी वाले के तरफ चलते हैं जिसमें हमने आइडेंटिफाई करने थे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो बेटे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमें वैल्यू मिली थी, अचीव हुई थी ए में, वो आंसर था हमारे पास 0.33 मोल। 0.33 मोल को हम यहाँ पुट करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स में। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से जिसकी वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 थी। बेटे इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का आंसर वो आता है 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ वाटर का आंसर 0.33 मोल आया था, जबकि बी सेक्शन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का आंसर हमारे पास 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल आया। अब हमने अपनी सी वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, पोर्शन सी, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर आइडेंटिफाई करने हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बेटे पोर्शन नंबर सी हम सॉल्व करने लगे हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कंटेन इन 6 ग्राम ऑफ वाटर आर 1.98। बेटे हमने बी में आइडेंटिफाई किया था कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कंटेन इन 6 ग्राम ऑफ वाटर इज़ 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये वैल्यू तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के लिए आ गई ना। अब हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। ठीक है, 3 एटम पे मुश्तमिल होता है एक मॉलिक्यूल वाटर का। देयरफॉर नंबर ऑफ़ एटम्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 करेंगे। तो हमारे पास जो सी सेक्शन का आंसर आएगा, सेक्शन नंबर सी का, वो आएगा 5.94 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स। ठीक हो गया बेटे, इस तरह से हमने अपनी सॉल्व कर ली एग्जाम्पल नंबर 1.6। एग्जाम्पल नंबर 1.7 आपके लिए घर से प्रैक्टिस के लिए, आपने इसको प्रैक्टिस करना है, आपका होमवर्क है ये। हम बुक से देख लेते हैं हमने आज कितना कवर किया है। बेटे बुक से हमने पेज नंबर 21 से, ठीक है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से स्टार्ट करके, ठीक है, हमने 1.6 तक अपनी एग्जाम्पल को कवर किया है, 5.94 मल्टीप्लाई 10⁻23 तक, पेज नंबर 22 पे। एग्जाम्पल 1.7 आप लोगों ने घर में बैठ के सॉल्व करनी है। ठीक है, बिल्कुल ही इसी तरह जैसे हमने पहले वाली की है। बेटे आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रीड करेंगे और अपनी एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उनको टच करेंगे। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।